एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दशमलव को भाग करना। भाग का साइन या फिर डिवीजन का साइन कैसा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, इससे पहले की जो सीरीज थी डेसिमल से रिलेटेड, उसमें हमने सीखा था कि डेसिमल को प्लस करना, माइनस करना, इसके रूल सीखे थे और मल्टीप्लाई भी सीखा था। तो आज हम सीखेंगे डेसिमल को डिवाइड करना, यानी कि डिवाइड कैसे किया जाता है। मैं इसके दो मेथड आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। 52.5 को डिवाइड करना है 3 से। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब भी जो डिवाइड के राइट साइड होता है ना, उस नंबर को हम हमेशा कहाँ पर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर। और जो लेफ्ट साइड होता है वो नंबर हमेशा कहाँ पर आता है, अंदर आता है। तो ये हमारा डिवाइड का साइन हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। अब जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ना आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बताए थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल कि हम जो नंबर होते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जितने भी नंबर हमें गिवन है उन्हें प्लस कर देंगे। अगर वो वाला नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि हमारा ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 3 से भाग हो जाएगा। अब देखिए, आप प्लस कीजिए। 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 और 5 कितना होता है, 12। अब क्या 3 के टेबल में 12 आता है? तो हाँ, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम में। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट का कोई रोल नहीं किया। लेकिन आज क्या है, अब ये हमें पता चल गया कि ये 12 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पॉइंट के हिसाब से निकालेंगे। फिर मैं आपको नॉर्मल भी बताऊंगी कि आप मतलब बिना पॉइंट के कैसे इसे निकाल के आंसर को पॉइंट में ला सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, हमें पता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो जाता है, 6, यानी कि 5 से बड़ा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 5 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 5 में से 3 को माइनस किया 2। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 बचा है। ठीक है, अब इस 2 को नीचे ले आएंगे, कितना हो गया, 22। अब 3 के टेबल में हम देखेंगे या तो 22 हो या 22 से छोटा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 7 टाइम में क्या आ गया हमारा, 21। अब इसे माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 5। लेकिन उससे पहले क्या है, हमारे पास पॉइंट। तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, अपने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 5। अब 1 के पास 5 लिखेंगे तो कितना हो गया हमारा, 15। अब 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम में, 5 टाइम में। 3 पंजे 15। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व, पूरा कट गया। तो हम इसमें क्या कर देंगे कि हमारा जो आंसर आया वो हम यहाँ पर लिख देंगे, कितना आया, 17.5। तो इसका आंसर आ गया हमारा 17.5। ये तो मैंने आपको समझाया पॉइंट लगा के कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको सीधा यानी कि दूसरा मेथड बताती हूँ, फिर उसमें कैसे पॉइंट हम आंसर में लगा देंगे वो वाला भी बताऊंगी। ठीक है, अब सेकंड हमारा 23.5 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना 23.5 डिवाइड बाय 5। अब जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल था, यानी इसका जो भागफल की विधि थी, वो कैसे थी, जो हमारा नंबर होता है या तो लास्ट में क्या हमारा 5 हो या फिर लास्ट में 0 हो, तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। अब यहाँ पर हमारा 5 है तो हमें पता चल गया कि 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे और आंसर अपना यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तब ये कैसे सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट के थ्रू समझाया था, इसे मैं बिना पॉइंट के थ्रू बताऊंगी। फिर बताऊंगी कि कैसे फिर हम आंसर में पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जो राइट साइड में नंबर होता है वो बाहर आता है हमेशा, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, 23.5। अब हम पॉइंट को छोड़ देंगे, सीधा लिख देंगे 235। ठीक है, 235 हमने लिख दिया, पॉइंट मैंने कहीं नहीं लगाया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे कैसे, 5 के टेबल में 23 आता है या उससे छोटा नंबर आता है, वो आता है 20 आता है, फिर सीधा 25 आता है। तो 20 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। 5 4 जा 20, माइनस कर देंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर क्या बचा, 5, वो हमने 3 के पास नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब 35 आता है, 5 के टेबल में आता है कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो 5 7 जा 35, पूरा हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या है, 47। अब हम यहाँ सीधा लिख देंगे क्या, अपना 47। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कितने नंबरों के बाद पॉइंट है, यानी कि ये 5 है, 5 से पहले क्या पॉइंट है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपने एक नंबर से पहले लगा देंगे क्या, पॉइंट।
ठीक है, ये हो गया हमारा बिना पॉइंट के कैसे हम सॉल्व करते हैं और फिर अपने आंसर में कैसे हम पॉइंट को यूज़ करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था पॉइंट के मतलब डायरेक्ट पॉइंट से कि कैसे हम पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको 3 और 5 के दोनों के बता दिए। अब हम करेंगे 9 वाला। ठीक है, 9 में हमारा क्या है 33.714 डिवाइड 9। अभी से आप सीधा सीधा पॉइंट हटा के डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डिवाइड के थ्रू बताती हूँ कि कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना 9, क्योंकि 9 राइट साइड में तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या आएगा 33.714। इसे हम करेंगे पॉइंट के थ्रू। ठीक है, यानी कि पॉइंट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब 9 के टेबल में हमें पता है 33 नहीं आता, या तो 33 से छोटा है या 33 आए। तो हम क्या करेंगे, इसका 9 का टेबल काउंट करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो 9 3 ज़ा क्या हो गया 27, माइनस कर देंगे। अब 13 में से 7 हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 6। अब यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 7 था, माइनस नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया 3 से यहाँ पर 1 ले लिया। यहाँ पर बचा हमारा 2, यहाँ पर हो गया 1। तो मैंने क्या कर दिया 13 में से 7 को माइनस किया, 6 आ गया। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 7, लेकिन 7 से पहले यहाँ पर क्या है पॉइंट, तो वो पॉइंट हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पॉइंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 मैंने नोट डाउन कर लिया। अब 9 के टेबल में 67 आता है, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है 63। कितने टाइम में आता है 7 टाइम में। 9 7 जा 63, माइनस कर देंगे। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 41। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब 9 का टेबल में या तो 41 आए या फिर उससे छोटा है। अब 9 का टेबल काउंट करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो अब 9 5 ज़ा तो 45 हो गया, लेकिन उससे छोटा क्या हो गया 9 4 ज़ा 36, तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हमें पता है 1 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे इसे 11 ले लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास बचा 3। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। अब हमारे पास एक और नंबर क्या बचा, हमें ये डिवाइड तब तक सॉल्व करने होते हैं तब तक हमारे जो ये साइड वाले नंबर है ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है तब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम सॉल्व करते रहते हैं। अब हमारे पास ये क्या बन गया नंबर, पहले तो हमारे पास डिजिट था 5, 4 उतार के हमारे पास नंबर बन गया 54। अब हम देखेंगे कि क्या 9 के टेबल में 54 आता है, तो आता है कितने टाइम में 6 टाइम में। 9 6 ज़ा 54। अब माइनस करेंगे 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। अब हम देखेंगे कि क्या 4 के बाद भी कोई नंबर है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गई पूरी तरह सॉल्व हो गई। और जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 3.746। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 3.746। अब आप लोग देखिए कितने नंबर से पहले पॉइंट था 1 2 3, इससे पहले पॉइंट था। तो यहाँ पर भी आप देखिए कितने नंबर से पहले पॉइंट है 1 2 3। तो ऐसे ही अगर आप चाहे तो पहले विदाउट इसके पॉइंट के सॉल्व करके डायरेक्ट लगा सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं अपने पॉइंट कहाँ पर आएगा उसके प्लेस पर, या फिर डायरेक्ट इसके थ्रू भी कर सकते हैं पॉइंट के थ्रू। अब हमारा देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 10.210 को डिवाइड करना है 10 से। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 को बाहर, 10.210। ठीक है, अब 10 के टेबल में 10 आता है कितने टाइम में 1 टाइम में। सबसे पहले ना हम सिंगल नंबर को देखते हैं, अगर सिंगल नंबर इस नंबर से बड़ा है तो फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, अब 10 के टेबल में 1 तो आ नहीं सकता, तो हम क्या कर देंगे 10 को ले लेंगे। तो 10 के टेबल में 10 आएगा कितने टाइम में 1 टाइम में। 10 1 ज़ा 10, 0 0। अब यहाँ पर पॉइंट है,
यहाँ पर हमने लगा दिया पॉइंट। अब यहाँ पर लिख दिया 2। अब हमें पता है 2 जो है वो सिंगल नंबर है, तो इसमें हम देखेंगे 2। फिर से हमारा जो 2 है वो सिंगल नंबर है क्योंकि इसे माइनस करके 0 आ गया था, तो 10 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, हमें 1 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी नंबर है। जब तक नंबर है तब तक हम उन्हें नीचे नोट डाउन करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रूल होता है कि किसी भी नंबर को नीचे लाने से पहले यहाँ पर हमें 0 पुट करना होता है, ठीक है। अब 1 को नीचे ले आएंगे, कितना हो गया हमारा 21। अब 21 या तो 10 की टेबल में आए या इससे छोटा है, तो हमें पता है 21 तो 10 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 टाइम में 20 आता है, यानी 10 दूनी 20 होता है। अब 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 0, और मैंने आपसे कहा था तब तक यहाँ पर नंबर बचेंगे तब तक हम नीचे नीचे उन्हें नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया 10 हो गया हमारा। अब 10 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, कितने टाइम में 1 टाइम में। तो हमारा आंसर क्या आया 1.021, ठीक है, 1.021 हमारा आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5th से लेकर 10th तक ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आपके आंसर इसमें से क्या है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड या पॉइंट से डिवीजन कैसे करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।